अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने से देश दुनिया के साथ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा में विशेष उल्लास है। इसकी वजह है कि करीब 600 साल पहले यहाँ भी अयोध्या से आए प्रभु राम के लिए भव्य मंदिर बनवाया गया था। कहते हैं कि भगवान राम स्वयं यहाँ की महारानी कुंवारी गणेश की गोद में आए हुए थे। हालांकि उनके लिए बनवाए गए भव्य मंदिर में न विराज कर भगवान उनकी रसोई में विराज गए थे और मंदिर अभी भी सूना है। तब से बुंदेलखंड में गूंजता है राम के दो निवास खास, दिवस ओरछा रहत शयन अयोध्यावास। यानी श्री राम के दो निवास है। दिन भर ओरछा में रहने के बाद शयन के लिए भगवान राम अयोध्या चले जाते हैं। यहाँ के राजा श्री राम का शासन भी यहाँ चलता है। वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील में स्थित है राम राजा का मंदिर। यह एक ऐसा मंदिर एकमात्र है जहाँ श्री राम भगवान और राजा दोनों ही रूपों में पूजे जाते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के रामलला का वास्तविक प्रतिमा ओरछा में ही विराजमान है। यही कारण है कि भले ही ओरछा का महल अयोध्या के समान ना हो, लेकिन कम भी नहीं है। ओरछा में राजा रामचंद्र की स्थापना के पीछे प्रमुख कारण थे बुंदेल शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवारी गणेश, जो अनन्य राम भक्त भी थी और वह अपने पति को चुनौती स्वीकार करके भगवान राम के यहाँ लेकर आई हुई थी। आज हम बात करेंगे ओरछा मंदिर के इतिहास के बारे में। बात करें ओरछा में राजा रामचंद्र के मंदिर की स्थापना इतिहास में दो भक्तों की ईश्वर भक्ति से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र के तत्कालीन शासक मधुकर शाह महान कृष्ण भक्त भी थे, लेकिन दूसरी ओर उनकी पत्नी महारानी कुंवारी गणेश हमेशा से ही श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। दोनों के बीच अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी रहती थी। एक बार राजा ने महारानी से वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन महारानी ने प्रस्ताव ठुकराते हुए अयोध्या जाने की जिद ही कर ली। इस पर राजा ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि अगर महारानी राम की इतनी ही बड़ी भक्त हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाएं। महारानी ने चुनौती स्वीकार कर ली और निकल पड़ी अयोध्या के लिए। ऐसा माना जाता है कि 21 दिनों तक महारानी कुंवारी गणेश ने अयोध्या के भगवान श्री राम की तपस्या की, लेकिन जब उन्हें भगवान श्री राम का कोई संकेत नहीं प्राप्त हुआ तो उन्होंने सरयू नदी के में ही छलांग लगाई। नदी में छलांग लगाने के बाद ही उनकी गोद में भगवान श्री राम प्रकट हो गए। महारानी ने उनसे ओरछा चलने के लिए भी प्रार्थना की। श्री राम इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वह पुण्य नक्षत्र के दिन ही चलेंगे और जहां उन्हें विराजमान कर दिया जाएगा वहां से दोबारा उठेंगे नहीं। महारानी ने अपनी दोनों शर्तों को मान लिया। ओरछा के राम राजा मंदिर से जुड़े शिलालेख के अनुसार महारानी भगवान राम को विक्रम संवत के अनुसार सन 1631 अभी की माने तो 1574 में चैत्र शुक्ल की नवमी को ओरछा लेकर आए हुए थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार महारानी भगवान राम को अयोध्या से लेकर ओरछा तब पुष्य नक्षत्र के कुल 8 माह और 28 दिनों तक पैदल चली थी। इसके बाद उनकी योजना भगवान राम को सन 875 में बने चतुर्भुज मंदिर के स्थापित करने को पूरी हुई, लेकिन उन्होंने भगवान राम के विग्रह को उस स्थान पर रख दिया जहां आज राम राजा मंदिर का निर्माण किया गया था। भगवान राम अपनी शर्त के अनुसार वहीं स्थापित हो गए, जिसके कारण उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण भी हो गया। मंदिर के विषय में क्या है खास बातें? ऐसा कहा जाता है कि जब अयोध्या में इस्लामिक आक्रांताओं का आक्रमण हुआ तो मंदिर को तोड़ा गया, तो साधु संतों ने भगवान राम के वास्तविक विग्रह को सरयू नदी के बालू के नीचे ही दबा दिया। बाद में भगवान राम का यही वास्तविक विग्रह महारानी कुंवारी गणेश की गोद में ही प्रकट हुए। अकबर के शासनकाल में बुंदेलखंड के राजा मधुकर शाह ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी हिंदू पहचान को गर्व से धारण किया। इतिहास में इस बात का प्रमाण है कि जब अकबर ने अपने दरबार में तिलक लगाने को प्रतिबंधित किया था, तब मधुकर शाह ने इस निर्णय का भी पूरा विरोध किया था और मधुकर शाह के विरोध के कारण ही अकबर को निर्णय वापस लेना पड़ा था। इसके बाद साधुओं को यह भरोसा हुआ था कि मधुकर शाह भगवान राम के विग्रह को भली भांति सुरक्षित रख पाएंगे। इसी कारण से अंततः भगवान राम ओरछा के पर विराजमान। ओरछा में श्री राम भगवान और राजा दोनों ही रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि ओरछा में कोई भी वीआईपी नहीं है। अगर कोई वीआईपी है तो वह सिर्फ राम राजा रामचंद्र हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस के जवानों द्वारा यहाँ पर सूर्यास्त और सूर्योदय के समय राजा रामचंद्र को बंदूकों की सलामी अर्थात गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है।
ओरछा का यह गार्ड ऑफ ऑनर बाकी किसी को नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम को राज्याभिषेक नहीं कर सके। ऐसे में राजा मधुकर शाह ने अपना कर्तव्य निभाया और राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक भी किया एवं अपना राज्य राजा चंद्र को ही सौंप दिया। यह परंपरा आज भी चली आ रही है, जहां ओरछा के राम राजा मंदिर में श्री राम नवमी के त्योहार बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा विवाह पंचमी को उनके राज्य अभिषेक की वर्षगांठ भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा दशहरा, दीपावली और नवरात्रि भी राम राजा मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपावली के दिन जहां मंदिर को इस प्रकार सजाया जाता है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वहीं अगर आप ओरछा जाना चाहते हैं तो ओरछा तक पहुंचने के लिए आप ट्रेन और एरोप्लेन के साथ सड़क माध्यम से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। जहां ओरछा का नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो में स्थित है, जो यहाँ से लगभग 163 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खजुराहो हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, वाराणसी और बेंगलुरु जैसे सभी शहरों की उड़ानें भी उपलब्ध हैं। वहीं रेल मार्ग की बात करें तो ओरछा तक पहुंचने के लिए नज़दीकी रेल मुख्यालय झांसी ही है। झांसी से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य शहरों के लिए भी ट्रेनें उपलब्ध हैं। झांसी से पैसेंजर ट्रेनों के माध्यम से भी आप ओरछा तक पहुंच सकते हैं। वहीं इसके अलावा ओरछा झांसी खजुराहो सड़क मार्ग पर स्थित है। खजुराहो और झांसी से ओरछा के लिए नियमित तौर पर बसें भी उपलब्ध होती हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।